हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके जीएस के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, जिसका कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन थे। आज ये जीके जीएस का सेकंड पार्ट मैं लेके आया हूँ। इसकी 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का आगे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, हम समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे प्रश्नों को जो मैं बताया हूँ, आपको पढ़ने का तरीका क्या करना है। मेरे प्रश्नों को बोलने से पहले आपको अपने मन में सोच लेना है, तब जाके आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, यानी कि आपको पहले से कितने आ रहे हैं। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम हो या आईएएस पीसीएस हो, इस सम क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जो है सबसे कम सक्रिय होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कम की बात किया गया है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बताया था। आपको पता होगा कि मैंने पोटेशियम बताया था आपको सबसे ज़्यादा सक्रिय पदार्थ कौन सा, सॉरी पदार्थ नहीं, तत्व कौन सा होता है, वो होता है आपका पोटेशियम। बट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व सबसे कम, ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। तो सबसे सबसे कम सक्रिय पदार्थ जो होता है आपका सीसा होता है। कौन सा पदार्थ होता है फ्रेंड? सीसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। यानी संविधान सभा जब बन रहा था उसके प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो उसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा कोष्ठी अंक कौन सा है। इसमें आपको दोस्तों बताना है कि सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा होता है हमारा, तो उसको आपको बताना है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम होता है। ये सबसे मतलब कि सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने ए रियासत नियुक्त किया था। यानी कि किसे दीवाने या रियासत किया था, इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है मलिक याकूब जो थे उनको इनको मतलब दीवाने ए रियासत नियुक्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है, ये आपको बताना है फ्रेंड। ये जो है बेगम अख्तर गायन की जो बेगम अख्तर गायन की विधा जो है, ये आपका गजल गायकी से संबंधित है। यानी कि आप कह सकते हैं कि गजल से संबंधित है, गजल गायकी। तो किससे फ्रेंड संबंधित है? बेगम अख्तर गायन, तो ये गजल गायकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इम्पॉर्टेंट पे टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कई एग्जाम में। तो जैसे पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो इसको आपको याद रखना है 9.46 मल्टीप्लाई 10 का घात जो है आपको 12 लगाना है किलोमीटर। ये जो है क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो है इतने किलोमीटर के इक्वल होती है, बराबर होती है। 9.46 मल्टीप्लाई 10 की घात 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित होता रहता है। जो ओलंपिक मसाल है वो किस पदार्थ से प्रज्वलित यानी कि जलता रहता है, तो वो जो होता है सूर्य के किरण द्वारा ही जलता रहता है। किससे जलता रहता है? सूर्य किरण द्वारा। किससे फ्रेंड? सूर्य किरण द्वारा जो है ओलंपिक का मसाल जो है ये जलता रहता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जिलों की कुल संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको पता होगा कि भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ 640, यानी कि 640 जो टोटल ओवरऑल इंडिया में जिले हैं। जनरली राज्य तो आप जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसने शासन काल में यानी सॉरी किसके शासन काल में, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ अब दिखाई दे रहा है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको इम्पॉर्टेंट पे टिक कर लीजिएगा। क्या है कि सबसे ज़्यादा जो जो दास थे किस शासक के सल्तनत काल में थे,
तो ये आपको बताना है। ये जो थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा क्या थे? दास हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है, इसको आपको बताना है। ये दोस्तों वन्यजीव फिल्म निर्माण से संबंधित है। वन्यजीव फिल्म निर्माण से, वन्यजीव जो है और ये फिल्म निर्माण संबंधित है। किससे संबंधित है? वन्यजीव फिल्म निर्माण से संबंधित है। क्या? माइक पांडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? यानी कि पदार्थों के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है, इसको आपको बताना है। तो क्या होता है? द्रव्यमान। क्या प्राप्त होता है डियर? द्रव्यमान। तो संवेग और वेग की अनुपात से क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान। इसको देखिए फ्रेंड, आप जो है इस क्वेश्चन को जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे वो आपके माइंड में वैसे ही ये सेट होता जाएगा। अगर अदरवाइज कभी भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा, जिससे आपका जीके जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। लगेगा कि आपको हाँ आपका जीके जीएस कुछ स्ट्रांग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 देखते हैं, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं जेबी कृपलानी हैं। कौन है? जेबी कृपलानी हैं, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। तो आपको याद रखना है जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष है। 13वां है क्वेश्चन नंबर, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है? लोहा और गंधक के मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये असमांग मिश्रण बोले जाते हैं। कौन से? असमांग मिश्रण होते हैं, असमांग मिश्रण कहे जाते हैं। जो लोहा है और गंधक है वो असमांग मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किस दक्कन का सूबेदार, मतलब किसे दक्कन का सूबेदार बना के भेजा था? तो ये आपको दोस्तों बताना है, ये शाइस्ता खां को। कौन था ये? आपको बताना है शाइस्ता खां। एक शाइस्ता खां के नाम के थे, जो जिनको औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध जो युद्ध था उसके लिए उन्होंने सूबेदार बना के भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? ये जो है यहूदी मेनुहीन जो है किस वाद्य से संबंधित है, इसको आपको बताना है। तो ये किससे संबंधित है? ये फ्रेंड आपके संबंधित हैं वायलिन से। किससे संबंधित है? वायलिन से। ये वायलिन वाद्य यंत्र होता है। वायलिन जो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वायलिन जो बजाया जाता है, वायलिन से संबंधित जो थे यहूदी मेनुहीन, ये इससे प्रमुख वादक थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? तो इसको आपको बताना है क्या कहलाता है। वो आपका कहलाता है फ्रेंड सौर कलंक। क्या कहलाता है? सौर कलंक का तापमान कितना रहता है? 1500 सेंटीग्रेड रहता है। जबकि सूर्य के तापमान की बात करें कि संपूर्ण सूर्य की तापमान की बात करता है तो वहाँ पे 6000 सेंटीग्रेड तापमान रहता है, अगर पूरे सूर्य की बात करता है। तो ये एवरेज है, बट यहाँ पे सौर कलंक की बात कर रहा है तो 1500 सेंटीग्रेड तापमान रहता है सौर कलंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर ये है कि विश्व में जो है सबसे पहले किस अंग का, मतलब ट्रांसप्लांट, यानी कि एक जगह से एक आदमी से निकाल के दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र किया गया था, उसको प्रत्यारोपण बोलते हैं। तो प्रत्यारोपण कौन से अंग का किया गया था? तो आपको याद रखना है, ये हृदय का किया गया था। किसका किया गया था? हृदय का किया गया था प्रत्यारोपण विश्व में सर्वप्रथम। फिर है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना तो होती ही है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना यानी कि कितने लोग मरे हैं, ये जनगणना करने वाला जो राज्य है, पहला राज्य कौन बन जाता है? आपका कर्नाटक। कर्नाटक ने ही ये जनगणना किया कि हमारे राज्य में
कितने जो हैं मृत्यु हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी गणना कौन किया सर्वप्रथम? आपका कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि, सॉरी थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं। किसको वजीर बनाएं? असद खां को। तो इसका आंसर आपको बताना है कि किस मुगल बादशाह जो था, कौन मुगल बादशाह था जिसने अपने वसीयत लिख के अपने पुत्रों से बोला था कि वो असद खां को वजीर बना दिया जाए। तो वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था डियर। कौन था वो? औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपनी वसीयत लिख कर बोला कि वो अपने पुत्रों से बोला कि वजीर जो है असद खां को बनाया जाए। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिटनी ह्यूस्टन। व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि संबंध किस क्षेत्र से संबंध है इसका? ये जो व्हिटनी ह्यूस्टन है ये पॉप क्या है? व्हिटनी ह्यूस्टन क्या है आपकी? पॉप सिंगर है ये। क्या है? पॉप पॉप गायकी कह सकते हैं या फिर सिंगर भी बोल सकते हैं, गायिका। पॉप गायकी से संबंधित है कौन? व्हिटनी ह्यूस्टन। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन हुआ।